भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर दुनिया में सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्रियों में से एक है। पूरी दुनिया भारत के विदेश मंत्री को जानती है। इंडोनेशिया के अंदर जब इंडोनेशिया के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने भी रिसेंटली हल्फ उठाया और वैसे तो ये पिछले साल ही कहीं इलेक्शन जीत के सदर बन गए थे, लेकिन आई थिंक इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये फ़र्क होता है कि इट टेक सम टाइम व्हेन दे एक्चुअली टेक पावर। सो इससे पहले आपको पता है जोको विडोडो थे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई? इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले, तो जयशंकर साहब ने अपना तारफ़ कराया। तो उन्होंने कहा, आई नो यू, यू आर वेरी फेमस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, जैसा कि G20 मीटिंग में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने जैसे ही एस जयशंकर जी से मिले और जब एस जयशंकर जी अपना परिचय देने लगे, तब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा, आपको कौन नहीं जानता है, आप तो बहुत ही फेमस हो। ये सब बातें सुनकर पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। इंडोनेशिया के अंदर जब इंडोनेशिया के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने भी रिसेंटली हल्फ उठाया और वैसे तो ये पिछले साल ही कहीं इलेक्शन जीत के सदर बन गए थे, लेकिन आई थिंक इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये फ़र्क होता है कि इट टेक सम टाइम व्हेन दे एक्चुअली टेक पावर। सो इससे पहले आपको पता है जोको विडोडो थे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई? इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले, तो जयशंकर साहब ने अपना तारफ़ कराया। तो उन्होंने कहा, आई नो यू, यू आर वेरी फेमस। और जिस पे ज़ाहिर बात है जयशंकर साहब ब्लश हो जाता है एंड देन परेशान भी हो जाता है। ब्लशिंग इसलिए हो जाती है कि भाई एक प्रेसिडेंट है जो मुझे जानता है। ऑब्वियसली हु डजंट नो जयशंकर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है। देखें, ही इज़ बिन टॉकिंग सेंस फॉर लॉन्ग। आप इमेजिन करें, ही इज़ द टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया, टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया, top diplomat of India, the person who speaks English and can make Indian perspective understand globally is Dr. Jaishankar. There is no आज डॉक्टर जयशंकर इस पोजीशन में ना हो तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी के लिए पूरी दुनिया को केस समझाना मुश्किल हो जाए. And I think he did an excellent job picking a seasoned diplomat, turning him to a politician, injecting in him the idea of the BJP and RSS and all this. And now he is like, maybe he's not a member of the RSS definitely, but he's a member of the BJP. और ये जो डॉक्टर जयशंकर की है कि एवरीबॉडी नोज हिम, और ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है, ही इज़ वेरी मच पॉपुलर. रिसेंटली जब इनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई और बाइडन से भी मुलाकात हुई थोड़े दिन पहले बाय द वे, तो जब ट्रम्प से मुलाकात हुई तो उनको कह रहा था हेलो सर 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 कह रहे थे, तो वो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पे, सर सर ठीक है जी, कि ये बंदा क्या कर रहा है. उसको ट्रम्प को फ़ोन कॉल करके कहा यू गॉट अ बिग मैंडेट दिस दैट ये वो. ये जो नए प्रेसिडेंट साहब है ना, ये पहले इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं. फरवरी 2024 में इन्होंने इलेक्शन जीता था बड़े अच्छे मार्जिन से, 60% वोट इनको मिले. और इनकी जो रनिंग मेट थे वो इनके जो जोको विडोडो के बेटे थे. अब एनी हाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जिसको मैं समझना बताना चाहता हूँ. एंड यू नो दिस पर्सन took an oath on Quran, on the holy book of the Muslims. He took an oath. क्या मजे की बात है यार. दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस. पाकिस्तान ने 75 76 77 साल आलम इस्लाम को मजहब का चूरन बेचा. ठीक है जी, मजहब का चूरन बेच के आज तमाम इस्लामिक मुल्क जो है दे टर्न टूवर्ड्स इंडिया. तमाम ममालिक दे टर्न टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ मुड़ गए. आप इसी से अंदाज़ा लगा लें दैट हाउ कम दे आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ग्लोबली. वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्लोबली. ठीक है, मैं तो जस्ट इसी से इसको अंडरस्टैंड करें कि वो कैसे दुनिया में इम्पैक्ट डाल रहे हैं. ठीक है ना जी, कि वो नोबडी एवर थॉट
कि जी इंडोनेशिया जो है वो जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है, वो इंडिया के साथ ऐसे दोस्त होगा, मलेशिया ऐसे दोस्त होगा, यूएई ऐसे दोस्त होगा, सऊदी अरब ऐसे दोस्त होगा। ये देखिए ये पाकिस्तान की नाकामी है ना, और मैं समझता हूँ कि ये नाकामी भी है और बेवकूफ़ भी हमने बड़ी देर दुनिया को बनाया ऑन दिस लाइन कि नहीं यार जो है ना ये तो कोई बात नहीं, खैर है, चलता है, दाल लग गया लाई रखो इन्हों ने की है, ठीक है ना? ये चीज़ें जो हैं वो आती हैं। बहरहाल वी वर टॉकिंग अबाउट जयशंकर साहब। अब जयशंकर साहब जो है ना उसको वो जिसे कहते हैं ना कौन नहीं जानता, हर बंदा जानता है, और ये ज़ाहिर बात है कई दफ़ा आपके बॉस को नहीं अच्छा लगता कि मेरे जो सबॉर्डिनेट है या जयशंकर की इतनी तारीफ़ हो रही है, मेरी तारीफ़ नहीं हो रही। मोदी साहब क्योंकि थोड़ा अपनी तारीफ़ करना पसंद करते हैं, कराना भी पसंद करते हैं। हर बंदे की पर्सनैलिटी होती है, नरेंद्र मोदी की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो पसंद करता है कि उनकी तारीफ़ की जाए, उनकी तारीफ़ की जाए, उनके बारे में बात की जाए, उनको इयोलॉजाइज़ किया जाए। देयर आर पीपल हू लाइक इट एंड जयशंकर इज़ वन ऑफ दैट हू अंडरस्टैंड नरेंद्र मोदीज़ पोज़ीशन। व्हेन जयशंकर रिसीव्ड नरेंद्र मोदी इन बीजिंग एंड वाशिंगटन एज़ अ चीफ मिनिस्टर्स, तो नरेंद्र उनको पता था कि ये क्या हो रहा है बेसिकली, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, उनको एग्ज़ैक्टली पता था कि ये क्या हो रहा है और इसकी क्या जो है ना वो सिग्निफिकेंस है या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्या है, ठीक है? तो बहरहाल ये एक जिसे कहेंगे ना एक चीज़ है। अब जब जयशंकर को उन्होंने कहा, तो जयशंकर जो है वो उसने अपना सर हिलाया, थैंक यू झुकाया, जैसे किसी को वो करते हैं कि थैंक यू वेरी मच योर एक्सीलेंसी, वेरी काइंड ऑफ यू। सो ये जो आप समझ लें कि G20 की साइडलाइन पे मिलना, नरेंद्र मोदी के सामने जयशंकर की तारीफ होना, इट मीन्स ऑल द वर्क जयशंकर इज़ डूइंग, उसके ऊपर स्टैम्प लग गई कि देखो ये जो बंदा काम कर रहा है उसकी। देखें, इंडिया जैसा मुल्क जिसकी 1.5 अरब आबादी हो, वहाँ पे एक बंदे का 5 साल के लिए अपनी जॉब को रखना एंड देन फिर उस जॉब को अगेन विन करना बहुत बड़ी बात होती है यार। You cannot win Narendra Modi, the Prime Minister of India, or even if it's not Narendra Modi, whoever would have been the Prime Minister of India, it would have been very difficult to win. It means that all the leadership which worked with Narendra Modi, they are dedicated, they are committed, they like their job, they love their job, हालाँकि all of them they are not young people, they are old, they are मतलब look at Jay Shankar, he is retired, living doing a second job in his life, ठीक है, सेकंड थर्ड जॉब मेरा ख्याल है वो कर रहे हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो है ना दे दैट दैट गिव्स हिम लाइक सो मच, उसकी वो मिलती है, ठीक है। अगर हम ये देखें कि जयशंकर एज ए पर्सनालिटी जो है, हाउ मच ही मेड एन इन्फ्लुएंस, ठीक है ना जी, उसने कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, और उसमें आप सिर्फ इतना ही आपको पता चल जाएगा कि जयशंकर जो है वो कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जो कि पढ़ी लिखी हो एंड देन मेकिंग ए मार्क, मजाक चीज़ नहीं है, देन राइटिंग बुक्स फॉर नरेंद्र मोदी। आज का वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।